अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान कियानी। सीवन 10 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की असल खबर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पुलिस किसी भी माशरे का एक अहम जुज होती है। पाकिस्तान के चारों सूबों की पुलिस को अगर देखा जाए तो सिंध पुलिस सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल पुलिस है, जहां पे क्राइम रेट, करप्शन रेट, रॉबरीज रेट सबसे ज़्यादा है। मगर इसके बावजूद सिंध पुलिस के अफसरान को 18 से 20 साल हो गए तरक्कियों से महरूम हैं, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से नए डीएसपी भर्ती करने की तैयारियां जारी हैं। इस खबर में किस हद तक सदाकत है, क्या ये किसी मफरूजे पर मबनी है, इस पूरे जायचे को जांचने के लिए हमारे साथ समीर कुरैशी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इतने अरसे तक तरक्कियों से क्यों पुलिस अफसरान महरूम हैं, जिस पर आला अफसरान उनसे हर किस्म की सख्त से सख्त काम की फरमाइश भी करते हैं और उनको चागो चौबंद भी मांगते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 18 साल एक जवानी का एक ख़ास हिस्सा, आपकी तैनाती ना हो, आपका प्रमोशन ना हो, आपकी हौसला अफजाई ना हो, बंदा वैसे ही मायूस हो जाता है। वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, क्या आपको एफर्ट करके देगा और उसके बाद नए लोग उसके ऊपर भर्ती करके ला के बिठा दिए जाएं? क्या माजरा है सारा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये आज कहानी ये है कि ये है 90 के बैच की कहानी। 90 के बैच के अंदर 89 के अंदर 1989 के अंदर इश्तिहार शाया हुआ था सिंध पुलिस में एएसआई भर्ती। उस इश्तिहार के तहत भर्ती हुए एएसआई 90 का बैच जो था, उसूलन जो ये भर्ती हुए तो पुलिस रूल के अंदर है कि 3 साल में इन्हें सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। ये पुलिस रूल कहता है 3 साल में सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। ये पुलिस रूल के साथ ये 96 में सब इंस्पेक्टर हुए, यानी 96 में 3 साल लेट इन्हें सब इंस्पेक्टर किया गया। उसके बाद इन्हें 98 में इंस्पेक्टर होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस रूल कहता है कि 3 साल में सब इंस्पेक्टर होते हैं और 5 साल में इंस्पेक्टर के ओहदे के ऊपर ये पहुंच जाते हैं। यहाँ इनको 98 के बजाय 5 साल बाद 2003 में इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दी गई। और उसके बाद जो है, अगर देखा जाए तो अगर 5 साल या एक स्टाफ जो है 2 से 3 साल एक रैंक पर रहता है तो उसे डीएसपी के लिए कंफर्म तस्वुर किया जाता है, उस रैंक के लिए कंफर्म तस्वुर किया जाता है। लेकिन ये 5 साल बाद भी उसके डीएसपी के काबिल नहीं हुए। 18 साल गुजर गए, 600 इंस्पेक्टर्स हैं। अब ये अदालत के अंदर पहले भी जो है ये कोर्टों के अंदर गए, सर्विसेज ट्रिब्यूनल के अंदर ये 2019 से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। लेकिन अब जो है 600 से ज़ायद इंस्पेक्टर जो इस बैच के अंदर थे, उसमें शौकत रिंद हैं जो कि सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना बेंच के अंदर गए हैं कि कानून के मुताबिक जो है 3 साल में तरक्की होनी चाहिए, लेकिन 18 साल गुजर गए, अब तक तरक्की नहीं हुई। अब ये एक और केस लगा है। इस केस में देखें क्या है, मैं आपको बताऊं, इनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई इस बैच के साथ। पहले ये एसआरपी से लड़ते रहे कि एसआरपी को इनके ऊपर न लाया जाए। उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर आए कि एसआरपी को इनके साथ एक कर दिया। 2016 में कमेटी बनती है, एसआरपी वालों की तरक्कियां हो जाती हैं। उसके बाद 2019 में कमेटी बनती है जो 88 के बैच को तरक्की देती है। उसमें 16 से लेकर 18 तक आप 2019 में कमेटी बनती है जो 88 के बैच को तरक्की देती है। उसके अंदर 3 साल के दौरान कोई बड़ा बोर्ड नहीं बना, छोटे मोटे जो डेफर हुए उनके लिए वो कमेटियां बन गई। 2020 के अंदर कोई कमेटी नहीं बनी और अब 21 शुरू हो चुका है। इनके साथ सबसे बड़ी ज्यादती जब एसआरपी को इनके साथ कर दिया एक। आप पंजाब में देख लें, सियालकोट में देखें, चिनियोट के अंदर देख लें, सब पुलिस की रेंज अलग है और तरक्की भी उसी हिसाब से दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ सखर, लाड़काना, यानी समझें कि आप हम ये कह सकते हैं कि नवाजने के लिए इन सबको एक साथ कर दिया गया और फिर तरक्कियाँ दी गई। मैं पुलिस रूल का आपको एक चीज़ बताऊं कि पुलिस रूल का 12(2)(3) है कि जब एक कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनता है और एएसआई होता है, एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल बन के या फिर एएसआई बनता है, उसी दिन अगर एएसआई डायरेक्ट भर्ती होता है तो उस हेड कांस्टेबल जो एएसआई हुआ है वो सीनियरिटी में ऊपर होगा, क्योंकि उसका एक सर्विस का तजुर्बा होता है, सर्विस करके आया होता है, वो ऊपर होता है। और एक एएसपी जब भर्ती होता है और डायरेक्ट जो डीएसपी बनता है
तो 15 साल 16 साल का तजुर्बा करके जो डीएसपी बनता है और वो एएसपी डायरेक्ट आता है तो वो डीएसपी सीनियर नहीं कहलाता। देखें ये एक ज्यादती वाली बात है, क्योंकि वो सिर्फ पीएसपी करके कमीशन करके आए। सिर्फ कैडर को चेंज करने की बुनियाद पर सिर्फ पीएसपी और रैंकर के उसको जो है आप छोड़ देते हैं। सही है। ये 90 का बैच वो बैच है जिसमें ग्रेजुएट भी हैं, मास्टर्स भी हैं। आप तरक्की तो उन्हें नहीं दे रहे, उनके तजुर्बे से फायदा उठाएं, उनकी सीनियरिटी को देखें। और एक रैंक के अंदर आदमी अगर 18 साल से एक रैंक के अंदर है तो मोराल तो डाउन होगा। सब नाउमीदी के अंदर है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। और सिंध पुलिस की तो बात ही कुछ और है कि वो अपने अफसरान से तजुर्बा उठाने के बजाय उन्हें खुद डेलाइन लगाया हुआ उन्होंने। सर सिंध पुलिस वाहिद पुलिस अफसर हैं जिनकी पूरे पाकिस्तान में इज्जत है। आप बाकी अजला में भी जाएं, मैं बजाते खुद इस बात का ही विटनेस हूँ कि सिंध पुलिस के अफसरान की इज्जत है, क्योंकि कराची में जितने ऑपरेशंस हैं, कराची में इंटरनेशनल सिटी होने की वजह से यहाँ का क्राइम रेशो, यहाँ का वे ऑफ क्राइम जो है वो सबसे अलग है। लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि यही अगर बाला अफसरान पीएसपी लॉबी में ये कोई चीज़ इस तरह की होती तो उसके फैसले जल्द आ जाते हैं। इन फैसलों में इतने टाइम तक देरी की वजह आखिर क्या है? देखिए पीएसपी लॉबी जो है, जो सीएसएस करके पीएसपी आते हैं, उनका तो अगर 12:01 पे प्रमोशन होना है तो 12:01 पे प्रमोशन होगा, 2 मिनट नहीं होंगे। उन्होंने तो रैंकर्स को एक कर दिया, अफसर भर्ती होता है ये सही डायरेक्ट, लेकिन रैंकर ही कहला रहे हैं आजकल वो, जबकि वो भी डायरेक्ट अफसर होता है। ये पीएसपी आता है, ये भी डायरेक्ट अफसर होता है। इनकी प्रमोशन बिल्कुल 3 साल बाद वो एसपी हो जाएगा। आप देखें, मुझे आज भी याद है कि यहाँ एएसपी डोगर साहब जो थे, जो सीसीपीओ लाहौर हैं, वो यहाँ पर एएसपी जमशेद क्वार्टर्स थे। उस वक्त जो एसएचओ था जमशेद क्वार्टर्स का, वो आज भी एसएचओ है और डोगर साहब सीसीपीओ लाहौर बन गए। मैं आपको ये कमाल की एक और बात बताऊं कि पुलिस रूल का 13-15 का 4 जो रूल है, इसमें एफ लिस्ट के अंदर जो है, जो भी पहले आता है उसको पहले तरक्की दी जाती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 4/11/2015 का ऑर्डर है, जिसमें पैरा 56 और पैरा 71, जिसमें कहा गया कि एफ लिस्ट में जिसका नाम ऊपर होगा उसको तरक्की पहले दी जाएगी। लेकिन माशाल्लाह हमारे सीपीओ के क्लर्क्स जो थे, इन क्लर्क्स ने वो बेज़ाब्तियाँ की कि जो 2003 के अफसरान थे बैच के इंस्पेक्टर हुए हुए, उनसे सीनियर कर दिया 2008, 2010 और 2012 वालों को, और 2003 वाले आज भी जूनियर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो डीएसपी हों। और उन्होंने किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। हमें पता है नाउमीदी कितनी है, पुलिस का मोराल डाउन हो रहा है इससे। अच्छा सर, दूसरे सिलसिले में नए डीएसपी भर्ती करने की तैयारियां की जा रही हैं, इस खबर में सदाकत कहां तक मौजूद है? देखिए कोई 38 के करीब डीएसपीज के डायरेक्ट भर्ती होने की पहले भी बाज़ सुनाई दी थी। तो उस वक्त भी जो साबिक आईजी सिंध थे कलीम इमाम, इन्होंने मज़ाहमत की और उस वक्त भर्ती नहीं होने दिया। उन्होंने नीचे से तरक्की देके डीएसपी इंस्पेक्टर्स को डीएसपी कर दिया, तो वो सीट ख़त्म हो गई डायरेक्ट भर्ती होने वाली। उन्हीं दौरान भर्तियों पे भी तनाज़ात हुए और ये डीएसपी, तो उसके सिंध हुकूमत से उनकी भी अनबन हो गई थी। अब देखें ये आईजी किस तरीके से करते हैं। अगर इनको तरक्कियाँ नहीं देंगे, 600 इंस्पेक्टर, 150 वैकेंसीज बाकी हैं, ऊपर 150 वैकेंसियाँ हैं, इनको चाहिए कि इनको तरक्की दें, ना कि आप डायरेक्ट डीएसपी लेके आएँ। देखिए मैं आपको बताऊं कि कमाल की बात है कि 91 के बैच के एसपी दावर थे जो शहीद हुए, जिनकी लाश मिली थी अफगानिस्तान के बॉर्डर। बिल्कुल बिल्कुल। वो 91 के बैच के थे, पंजाब से थे, वो एसपी हो गए थे। हमारे वाले यहाँ पर 2003 के हैं जो अब तक बैठे। केपी के वाले भी यही है, एसपी हो गए, पंजाब के भी हो गए, बलूचिस्तान की भी यही सूरत है, सिंध के साथ ज्यादा। इसमें सिंध हुकूमत इस सारे किए कराई की खुद जिम्मेदार है या इसका भी मलबा वफाक पे जाता है? ये खुद पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार हैं, तो उसके बावजूद सिंध पुलिस के साथ ये नारवा रवैया क्यों? देखें सिंध पुलिस के साथ ये रवैया जो इस तरीके से रखा गया है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाल जो है, जो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम आता है वो पुलिस अफसरान पे ही आता है। आला अफसरान जो बोर्ड बनाते हैं, बोर्ड को देखना चाहिए, आला अफसरान को चाहिए। इनकी गफलत की वजह से ये नहीं होनी तरक्की। खुद आला अफसरान मुलव्विस हैं इसमें, आला अफसरान मुलव्विस हैं। सिंध हुकूमत का एज कम्पेयर टू आला अफसरान का किरदार, आला अफसरान की लापरवाही मैं कह सकता हूँ कि आला अफसरान की ये लापरवाही है।
जहां सूबाई सिंध जिसके कमांडर जो हैं वो अपने निचले अमले के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि ये कमांडर ज्यादती कर रहे हैं, वरना 2003 का बैच आज 18 साल बाद भी एक रैंक पर है, उसको तरक्कियाँ देनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नुमान कियानी को इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।